बोर्ड में लिखना कैसे है। सबसे अधिक स्कोरिंग जो पढ़ाना था हमें, हमने पढ़ा दिया। हम लोग को जिस सब्जेक्ट में जितना पढ़ाना था हम लोगों ने पढ़ा दिया। अब क्या है कि बोर्ड में परफॉर्मेंस कैसा देना है आपको, लिखना कैसा है, मार्क्स कैसे मिलेगा आपको, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। अभी जैसे सर बता रहे थे ना, अभी सर बता रहे थे, सर भी एग्जामिनर थे, सर भी ऑलरेडी कॉपी चेक किए हुए हैं, सैकड़ों बच्चों का कॉपी, हजारों बच्चों का कॉपी चेक किए हुए हैं सर भी बताया होगा। उस कुछ बातों को रिपीट करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हम लोग बेहतर कैसे लिख पाएंगे, इस बार बेहतर एग्जाम कैसे जाएगा। कुछ चीजों पर ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले कि पूरी तरह एग्जाम हॉल में जब गए हम तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना है कि हम ईश्वर की संतान है। भगवान हमारे लिए, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे लिए जो सोचा है बहुत बेहतर सोचा है। हमसे अधिक दिमाग वाला इंसान कोई नहीं है, सब पढ़ने में सबसे अधिक तेज हम हैं आज। ये अपने माइंड में सेटअप कीजिए, हमसे बेहतर कोई नहीं है, अपने दिमाग में सेट कीजिए एग्जाम के अंदर में। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए। दो तीन चीज का बच्चा ख्याल रखना है। जैसे पेन की बात कर रहे हैं, यूज लिखने में हमेशा सिंगल कलर यूज करना है। देख लो, लिखने के लिए हम लोग हमेशा जैसे पॉइंट देने की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग कोई पॉइंट देंगे, ये किससे करेंगे हम लोग बाबू, बच्चों किससे करेंगे हम लोग, ब्लैक पेन से पॉइंट देना है। लिखना किससे है, राइटिंग किससे करना है हम लोग को, राइटिंग किससे करना है, ब्लू से करना है। ओएमआर किससे फिल करना है, ओएमआर जिससे भी करना है सिंगल कलर। ओएमआर को सिंगल कलर से करना है, समझ गए। ध्यान ये रखना है बच्चों की जब हम लोग एग्जाम लिखना स्टार्ट किए, घबराना नहीं है। ओएमआर में देख लेंगे लिखने के बाद सबसे पहले कि हमारा नाम, तो नाम वगैरह लिखा हुआ आता है एग्जाम में, आप चेक कर लीजिएगा इस बार का पैटर्न क्या है। नाम, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह तो आता ही है ओएमआर के अंदर। फिर भी एक बार बारीकी से चेक कर लेना है। स्टार्टिंग का 15 मिनट अलग से आप लोग को मिलता है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए समझ लीजिए, चेक करने के लिए समझ लीजिए, जो भी समझिए आप, 15 मिनट आपको अलग से मिल रहा है, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। जब भी राइटिंग करना है बच्चों, आंसर कैसे लिखेंगे ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखें आप लोग, ध्यान में आ गया, बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। लिखना किससे, पॉइंट किससे डालना है हमको, ब्लैक से डालना है। लिखना किससे है, ओमर सिंगल कलर, ब्लैक या ब्लू, जो आपको जिससे करना है आप उससे कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं। मान लीजिए हम लोग बायोलॉजी की तभी से बात कर रहे थे, पहला दिन बायोलॉजी है ना जी। इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर लिखते हैं बच्चे हिंदी मीडियम, तो लघुत्तरीय अगर लिखना चाहते हैं, लघुत्तरीय इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊपर हम लोगों ने लिख दिया लघुत्तरीय या शॉर्ट, जो जिस मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के, उसके नीचे एक पॉइंट डाल दिया हम लोगों ने, ऐसे करके डाल दिया। अब लघुत्तरीय का कोशिश ये करना है कि हर में तो ऑप्शन है ना, 30 में 15 बनाना है, यही ना जी, 30 में 15 करना है आप लोग को। तो पहले चेक कर लेंगे, पूरा सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे। जो हमें 100% आता है, जो क्वेश्चन हमें 100% आता है, मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसको उस 15 क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम एक के बाद 6 बना रहे हैं कि 7 बना रहे हैं कि 9 बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। जो भी लिखना है हर क्वेश्चन के बाद शॉर्ट आंसर नंबर 1 या ABCD होता है, जो भी होता है आप लोग देख लीजिएगा। एक का ए हो रहा है तो इस ढंग से करके यहां से हम लोग यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू पेन से हमको लिखना है। जो जैसे मान लीजिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। कॉपी ऐसा ही मिलता है, BCB का कॉपी ऐसा ही मिलता है। हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल हुआ, ठीक है। फिर अगले पेज में जाने के बाद यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया आगे। 2-3 पेज, जितना पेज आप लोग लिख रहे हैं, 3 पेज 4 पेज जो भी आप लिख रहे हैं, आंसर एकदम सटीक देना है, बना बना के नहीं लिखना है। सर ने भी बताया कि बना बना के बहुत कोशिश नहीं करना है कि हम लोग बेहतर ये लिख दें वो लिख दें। जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है आंसर, जितना हमसे पूछा गया उतना ही आंसर देना है, ध्यान रखना है पूरी तरह से। पॉइंट बना के दूसरा क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखना है, फिगर का बहुत वैल्यू है इसमें। फिगर को बनाना है, फिगर किससे बनाना है, पेंसिल का यूज करना है फिगर बनाने के लिए हमेशा।
समझ पा रहे हैं आप लोग? पेंसिल का यूज करना है, और जिन फिगर का स्केल के सहायता से होता है, स्केल का भी यूज करना है। जितनी चीजों की जरूरत है उतनी चीजें आप लोग लेके जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मेरा शॉर्ट आंसर पूरा हो गया। 1 से लेके 15 तक हमने शॉर्ट कर लिया। फिर 1 से लेके कितना नंबर तक? 5 तक फिर हमने लॉन्ग आंसर कर लिया। अब बात आती है लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हम लोग कर लिया। अब दिमाग में बच्चों को यही चलता है कि सर ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन था, सब में तो अथवा होता है, डबल क्वेश्चन होता है ना जी, उसका आधा हम लोग को बनाना होता है। कॉन्फिडेंस हो जिस पे उसी क्वेश्चन को बनाना है। एक चीज और ध्यान रखना है, क्या बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि फिर से हम ध्यान दे रहे हैं इस पे, फिर से लिख दे रहे हैं इस पे, साफ राइटिंग। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उनको क्या करना है? साफ लिखावट पे ध्यान देना है। साफ हो, स्पष्ट हो, पॉइंट वाइज हो, पॉइंट हो, हर चीज लिखने के लिए पॉइंट वाइज आपको नंबर मिलेगा। पॉइंट कर बना के देना है, जितना बेहतर लिख सकते हैं। और कोई मन में सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। पूरा लिखने के बाद जब थोड़ा समय बचता है आपके पास, पूरा लिखने के बाद जब थोड़ा समय बचता है आपके पास, तो एक बार जरूर अपने पास पूरी कॉपी को, जब बेल बजता है 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले बेल बजता है ना जी, तो उससे पहले पूरा एक बार कॉपी को बंद कर लेना है। सरसरी निगाह से एक बार चेक करना, ऊपर से एक बार फिर से चेक करना है कॉपी को। ठीक है, कि हमने क्या लिखा है, क्या छोड़ा है, एक बार चेक करना है। ओएमआर को अपना चेक करना है। और एक चीज और बताना कल भूल गए हम, ध्यान दो इसको। जब ओएमआर भर रहे होते हैं, मान के चलिए कोई एक नंबर का है, ये 2 नंबर है, या ये भी 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। दिख पा रहा है आप लोग? या इसको ABCD कुछ भी मान लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। गोला, इंसान गलती करता है, मशीन गलती नहीं करता है। गोला शुरुआत करना है कैसे? भीतर से, एकदम ऐसे भीतर से पूरा, जरा भी इसमें बारीकी छोड़ना नहीं है। देख लीजिए आप कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं? बहुत ख्याल रखना है। आपको लग रहा होगा सर बच्चा की तरह, छोटा बच्चा की तरह समझा रहे हैं, लग रहा है ना आप लोग को? मैट्रिक में 3 मारे थे, लेकिन इंटर में 3 मारना है, इसलिए इतना सर समझा रहे हैं। देख रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सुनो जरा, सुनो, ये हंसने वाली बात नहीं है, जरा इस चीज को ध्यान से सुनो। हेलो, जब हम लोग ओएमआर भर रहे होते हैं उस समय ध्यान ये रखना है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक। जितना क्वेश्चन हमें आ रहा है, मतलब देखते साथ इसको टिक मार सकते हैं, क्वेश्चन में टिक आउट कर लेना है, क्वेश्चन में टिक आउट कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी एक क्वेश्चन बना लिया उसको ओएमआर में भर लिए, एक क्वेश्चन बना लिया उसको ओएमआर भर लिए, ऐसा एकदम नहीं करना है। पहले सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जितना क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है। डबल जस्ट क्वेश्चन होता है, जितना हमें परफेक्ट नॉलेज है जिसका, हम उसको सॉल्व कर लेंगे और उतना ही क्वेश्चन को हम लोग फिल आउट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे आमंत्रित किया है बच्चों को कुछ ट्रिक सिखाने के लिए कि बच्चे कैसे प्रश्नों का जवाब दें, उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिले। और सबसे पहले मैं अशोका इंस्टीट्यूट के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं धीरज जी, सबसे पहले मैं इनका वेलकम करता हूं, और मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा कार्यक्रम आप बच्चों के लिए लाते हैं, बच्चों के लिए इतना सोचते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे तरक्की करें। मैंने शुरू से देखा है कि आपने बच्चों को किस तरह से पढ़वाया है, किस तरह से उनको जो है सिस्टमेटिक रखा है। आप यहाँ के सिलेबस कितने अच्छे से प्रिपेयर किए जाते हैं। मैंने समझता कि और किसी इंस्टीट्यूट में इतना सिस्टमेटिक ढंग से होता होगा। जी, बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आप तो ऑलरेडी कॉपी हाँ, चेक किए हुए हैं बच्चों का कई वर्षों से, हाँ। तो क्या 100 रुपया 200 रुपया अगर डाल दें तो नंबर आएगा इससे? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। शिक्षक 100 रुपया और 200 रुपया से आपके मार्क्स नहीं बढ़ाते हैं। उल्टा क्या होता है कि रिएक्शन गलत चला जाता है कि वो हमें 100 या 200 रुपया मेरा वैल्यू रखा है। बच्चों ने हमारा वैल्यू मात्र 100 या 200 रुपया रखा है,
और उससे क्या होता है कि कॉपी बड़ी स्ट्रिक्टली जांच होती है, जहां उदारता होनी चाहिए वहां स्ट्रिक्टनेस आ जाता है, और जो जस्ट एक्यूरेट मार्क्स है वही दिया जाता है। आप कहीं चैलेंज भी करोगे तो आपका बढ़ने वाला नहीं है। लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जब हम लोग पेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का इच्छा होता है सर हम पेंसिल से लिखें, बहुत सारा बच्चा कहता है कि ब्लैक स्केच आता है हम उससे लिखें, पॉइंट उससे दें, फिर ब्लू पेन से लिखें, मतलब 2-3 पेन को यूज़ करके लिखें हम लोग। तो क्या मतलब इससे नंबर बढ़ता है या कम होता है? इससे इससे नंबर कम होता है। आपको सिर्फ एक कलम का आपको यूज करना है। बाय द वे, उस कलम की इंक खत्म हो गई, ठीक है, तो आप वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे, वहाँ जो जिसको आप वीक्षक कहते हो, उनसे आप बात करोगे सर जी मुझे इंक चेंज करनी है, तो वो वहाँ आपको एक रिमार्क दे देगा और वहाँ दे देगा कि अनुमति है। इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि किसी दूसरे लड़के ने उस कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया है, उसी बच्चे के द्वारा फिर दोबारा इस्तेमाल किया गया। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं उसको जो हाइलाइटर आता है, आता है कि हाइलाइटर से हाँ, सब हाईलाइट, लोग बता रहे हैं, अभी हाँ, बड़े-बड़े चैनल्स भी बता रहे हैं कि हाँ। हाइलाइटर करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी, कहीं ऐसा डायरेक्शन नहीं है। हाइलाइटर से या कॉपी को सजा देने से मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं आपने अगर कितना सही आंसर लिखा है उससे मार्क्स मिलता है। बच्चों में सर ये भी देखा गया है, बच्चों के मन में होता है कि सर कोई आंसर हमसे पूछा गया, ठीक है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तो हम लोग कॉपी भर के आएंगे, बहुत ज़्यादा चाहेंगे ना कि 2 पेज 3 पेज 4 पेज में लिख देंगे, नंबर टीचर खुश हो जाएंगे और नंबर ज़्यादा देंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जानना चाहिए कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दिया है कि जो टीचर गलत मार्क्स देंगे वो नपेंगे, क्योंकि आरटी आया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा लिखा, आपको कम मार्क्स आया, ये लड़की क्या करी है कि कॉपी भर के आई है लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा या कुछ भी लिख के भर दी, मान लो, और क्या सोच के आई है कि मैंने तो कॉपी भर दी मुझे ढेर सारे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरा सर जैसे बच्चे फिजिक्स का कॉपी लिख रहे होते हैं जब, तो उसमें फिगर वगैरह का क्या योगदान होता है? जैसे आप ही कॉपी चेक कर रहे हैं, फिजिक्स में कोई बच्चा फिगर बनाया है, जी कोई हाँ, बच्चा फिगर नहीं बनाया है लेकिन आंसर सटीक दे रहा है, तो फिगर जिन बच्चों का देखा जाता है, क्या उनके मार्किंग में अंतर होती है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आपने डिस्क्राइब कैसे किया। अगर आप मान लीजिए कि किसी का रीडिंग दे रहे हो, आप मान लो किसी लेंस का, आप मान लो कि आप उसका पावर निकाल रहे हो जो डायप्टर में निकलता है, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपने एक्सपेरिमेंट का समरी वहाँ नहीं दिया तो फिर आपने लिखा कैसे, आंसर कैसे दिया? इसलिए वो तो देना पड़ेगा आपको। अब ग्राफ में आप दिखा नहीं रहे कि सपोज करो कि भारत की जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ती है, तो आप दिखाओगे कि 2022 में इतनी थी, 24 में इतनी थी, ग्राफ दिखा ही नहीं रहे हो। तो जब आपके पास ग्राफ दिख ही नहीं रहा तो आप लिख रहे हो कि नहीं भारत की जनसंख्या इतनी थी, आपको दिखाता है कि ग्राफ के माध्यम से दिखाएं कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से फिजिक्स में अगर आप जितने भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें अगर जरूरत पड़ती है फोटोज़ की, अर्थात उसमें अगर जरूरत पड़ती है कि हमको उसमें कुछ दिखाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो सर भी आपको क्लास में बना के दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे देना है, उसी तरह से आपको देना है। केवल डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। एक चीज़ और था सर ध्यान में आ रहा था कि जैसे बच्चे लोग पेपर दे रहे हैं, नॉर्मली बेंच पे बैठे हुए पेपर दे रहे हैं, कोई बाहर से फ्लाइंग गार्ड आए, ठीक है, हमारे बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और उसके डेस्क के जस्ट नीचे में कोई चीट पुर्जा निकल गया, बिल्कुल। जबकि वो बच्चे का नहीं था और वो पकड़ा गया, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए एक्चुअली होता यह है कि दोषी उसी बच्चे को माना जाता है। आखिर उस बच्चे ने नीचे क्यों नहीं झांका, या हो सकता है कि उसका इंटेंशन हो कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं उस पुर्जे का इस्तेमाल करूंगा, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए दोषी उन्हें ही करार दिया तो जाता आप है। क्या करना चाहते हैं कि जब बच्चे बैठे तो अपने बिल्कुल, आस-पास, आगे पीछे, बेंच एकदम के नीचे आसपास हर अगर, तरफ चेक कर लें? और अगर उनको ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस कमरे में जो इन्विजिलेटर है उनको सूचित कर दें कि सर यहाँ पर देखिए कुछ गिरा हुआ है जो मेरा नहीं।